अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि अक्सर आपके कबूतर, ठीक है, ब्रीडर कबूतर या छोटे बच्चे या कोई भी ऐसा कबूतर अचानक से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है कि जिसमें वो खाता पीता ठीक है, लेकिन वो जब बिठे करता है, ड्रॉपिंग करता है, ड्रॉपिंग में कच्चा दाना आता है, यानी कि वो दाना बिना हजम, बगैर हजम हुए बिठों में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कबूतर जो होता है खाता पीता डेली है, लेकिन दिन ब दिन वजन छोड़ना शुरू कर देता है। ऐसा कबूतर दिन ब दिन वजन छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस में जाना शुरू कर देता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो सरवाइव नहीं करता। ठीक है, ये प्रॉब्लम कम से कम उस कबूतर को 20 से 25 दिन तक चलती रहती है। 20-25 दिन के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है, या तो वो सोकड़े में चला जाएगा, अगर वो सरवाइव करेगा तो सोकड़े में, कमज़ोरी में चला जाएगा, और अगर हाजमा उसका ठीक हो गया तो वो कबूतर एक अर्सा तक वीकनेस में चला, सोकड़े में रहेगा, काफ़ी टाइम सोकड़े में ही रहेगा, और उसको वापस ठीक होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ऐसा कबूतर बिल आखिर मर जाता है, ठीक, क्योंकि सूटेबल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता, तो बिल आखिर 20-25 दिन के बाद, कभी कभी 30 दिन तक ही कबूतर इस प्रॉब्लम में रहता है, फिर आखिर वो मर जाता है। जब तक उसके जिस्म में वजन है, जिस्म है, गोश्त है, तो वो बर्दाश्त कर रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे वीकनेस में जाके वो डेड हो जाएगा। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको सूटेबल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको इसका इलाज चाहिए, और सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस वजह से आता है, जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है, कौन सा ऐसा जिस्म का पार्ट है जो सही फंक्शन नहीं कर रहा। तो लिहाजा आपने उससे उसको ठीक करना है, उसके साथ उसको ठीक करने के बाद फिर आपने उस मसले का इलाज करना है। तो आज मैं जो वीडियो है उसमें इसी प्रॉब्लम की डिटेल है, इसका इलाज कैसे करना है, किस तरह उस कबूतर को बचाना है, और उसके साथ क्या एहतियाती तदाबीरें करनी है ताकि वो कबूतर दूसरों को उस नुकसान ना पहुंचाए, उसकी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को, और इसके आगे इलाज की तरफ में चलते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये जो कबूतर जो कच्चा दाना ड्रॉपिंग में फेंकता है, तो ये कोई ऐसा वायरल इशू नहीं है कि जो एक कबूतर से दूसरे कबूतर फैलेगा, दूसरे से तीसरे में। तो लिहाजा आपको इस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं कि ये कबूतर को, एक को है तो पूरे खुडों को हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एक एहतियात ज़रूर है कि जो कबूतर कच्चा दाना ड्रॉपिंग में कर रहा है, इसको आपको उस केज से हटाना है। ठीक है, क्योंकि जब ये ड्रॉपिंग करेगा, दाना बिठों में से निकलेगा, तो अक्सर कोई दूसरा कबूतर भूखा होगा, दाने को अगर उसने खा लिया तो उस दूसरे कबूतर के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने सबसे पहले इस कबूतर को इस खाने से शिफ्ट करके एक अलहदा हॉस्पिटल में, जो आपने एक सिस्टम बनाया होगा, उसमें शिफ्ट करना है। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जो सबसे पहला काम है, जब भी याद रखें कबूतर सुस्त है, ढीला है, कुछ भी हो गया आपको कबूतर को, आपने देखा आपका कबूतर सेटिंग में नहीं है, कुछ उसके साथ डिस्टर्बेंस है, तो पहला काम क्या करना है, आपने आपने उस कबूतर का पोटा वॉश करना है। नीम गर्म पानी से उसको अच्छे तरीके से पोट वॉश करो। 80% प्रॉब्लम सिर्फ पोटा वॉश करने से हल हो जाती है, और कबूतर उसके बाद अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो डाइजेस्ट सही नहीं कर रहा, या पोटे में कोई चीज़ रुक जाती है, तो कबूतर के जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है और कबूतर सुस्त हो जाता है। तो जब आप पोटा वॉश कर दोगे तो 80% आपका कबूतर सिर्फ वॉश करने से ठीक हो जाता है। एक बहुत बड़ा ट्रिक है कबूतर को पाँव पे खड़ा करने के लिए, सिर्फ पोट वॉश करके छोड़ दो, कबूतर ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इस कबूतर को जिसका दाना निकल रहा है बिठों में, इसको पोट वॉश करके आपने, पोट वॉश करने के बाद इसको आपने एक अलहदा केज में शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि वो दाना जिसकी वजह से इसके पोटे में प्रॉब्लम आया, वो दाना इसके लिए ठीक नहीं है, आपने नेक्स्ट चंद दिन उसको उस दाने से दूर कर देना है। उससे को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको लिक्विड फीड पे ले आना है। ठीक है, लिक्विड फीड पे आपने कुछ सीरियलक दे दो, या बेसन की फीड बना लो, या कोई भी लिक्विड चंद दानों, मुख्तलिफ दानों, जैसे हो गया बाजरा, गंदम, मकई, चना, इन 3-4 चीज़ों से को पाउडर बना के आप आटा बना के रख सकते हो, और उसको भी लिक्विड फीड में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे एक वीडियो बना के उसमें डिटेल बताऊंगा कैसे बनाना है, लिक्विड, इन परिंदों की लिक्विड फीड कैसे बनती है। तो एक तो हमने वीडियो बनाई है, चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसमें बेसन की फीड बनी है, वो भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे कबूतर को 2 से 3 दिन आपने लिक्विड फीड पे रखना है, कम से कम 2 दिन। लिक्विड फीड से होगा उसके अंदर जितना दाना, जितना कचरा जो पिछले दिनों का पहले से पड़ा है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर कबूतर बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारा गंद, सारा कचरा निकल जाएगा। ठीक है, 2 दिन के बाद आपने उस कबूतर की खुराक में रोटी के बोरे बारीक करके, बहुत बारीक नहीं करके आपने देना, मोटा दाना, मोटा बोरा नहीं देना, बहुत बारीक पाउडर की तरह, जैसे जूसर मशीन में, इस तरह, जैसे मैंने एक दफ़ा बोरे बनाने का तरीका बताया था मशीन के अंदर, तो उस तरह का जो है ना, आप मशीन में बोरे बना लो जो बहुत बारीक हो जाए। मैं आपको वो लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो बारीक बोरे करके उसको खिलाओ। ठीक है, स्टार्ट में उसको आपने तकरीबन 30% के 40% बोरे उठवा देने, और देखना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि कबूतर डाइजेस्ट करता है कि नहीं करता। अगर आपका कबूतर रोटी के बोरे
डाइजेस्ट कर रहा है और 100% डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, वो बिठों में नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब है उसको अगले चंद दिन रोटी के बोरों पर शिफ्ट कर दें, ठीक है, बगैर किसी खतरे के आप रोटी के बोरे दे सकते हैं। और अगर वो बोरे भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा और रुक रहे हैं अंदर जाके, तो फिर आप लिक्विड फीड पे आ जाओ, फिर लिक्विड फीड चलाओगे, ठीक है, चंद दिन। तो ऐसे कबूतर का अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया उसके साथ करना क्या। इस कबूतर को उस वक्त तक आपने दाना नहीं देना जब तक इसका प्रॉब्लम 100% परफेक्ट नहीं हो जाता, और परफेक्ट होने के बाद भी कम से कम हफ्ता, एक हफ्ता कम से कम इसको इसी दाने पे, रोटी के बोरों पे शिफ्ट कर दो और रोटी के बोरे खिलाओ, ताकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे। और उसके बाद जब आप देखोगे जब ये कबूतर बहुत बेहतर हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आप जब दोबारा दाने पे लेके जाओगे तो 5% पहले दिन दोगे, फिर आहिस्ते से 10%, फिर आहिस्ते से दाने को बढ़ा के चेक करोगे। अगर वो दाना खा के डाइजेस्ट करना शुरू हो गया तो लिहाजा आपका कबूतर बेहतर हो गया। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इस दौरान हमें इलाज कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है, ये तो वो होगी एहतियात होगी जिन चीज़ों की हमें एहतियात करनी है। इलाज क्या है कि सबसे पहले हम ऐसा कबूतर को हमने देना क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम किस वजह से, मैं ये पहले बताता हूँ। एक्चुअली इस प्रॉब्लम के एक तो जिस्म के अंदर जो है वो तेजाबियत नहीं बन रही होती, डाइजेस्टिव सिस्टम वीकनेस में चला जाता है, ठीक है, और उस वजह से इसका खाया पिया खुराक गलना सड़ने का जो अमल है वो स्लो हो जाता है, इसलिए खुराक गलती सड़ती रही है वो डायरेक्ट जाके बिठों तक पहुंच जाती है। नंबर 2, ये प्रॉब्लम जो है इसकी मेन एक रीज़न लीवर का डिस्टर्ब होना। जब आपका बर्ड्स का लीवर सही काम नहीं कर होता तो खुराक बिना डाइजेस्ट खुराक जो आगे जा रही होती है, तो लीवर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे हमें जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसमें लीवर टॉनिक भी इस्तेमाल करना है, ताकि हमें लीवर को ताकत देनी है। ये तो होगी 2 वजूहात जिसकी वजह से दाना बिना हजम आगे जा रहा है। अब इसके आते हैं इलाज की तरफ। इलाज इसका क्या है, आपने क्या करना है, आपने उस बर्ड्स की जो डाइट प्लान है वो एक सेट करना है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसको डेली बेस के ऊपर, एक तो अगर आप लिक्विड फीड पे ले आते हो या बोरों पे ले आते हो तो वो तो खुराक उसी तरह रखनी है। आपने क्या करना है, सुबह के टाइम आपने उसको जो पानी देना है, कम से कम 2 cc 2 ml पानी के अंदर आपने 1 कतरा या 2 कतरे सेब के सिरके के डालने हैं, और उसमें 1 या 2 कतरा फ्लैजिल सिरप डालना है, ठीक है, और इसमें जो है ना आप 1 चुटकी ORS डाल सकते हो। तो इन 3 चीज़ों को महलूल को मिक्स करके आप उस कबूतर को सुबह 2 cc पिला दो। यही पानी आपने शाम को फिर देना है, यानी कि सुबह शाम 2 टाइम आपने देना है, ठीक है। इस दौरान आप लीवर टॉनिक यूज़ कर सकते हो दिन में सिर्फ 1 दफ़ा। लीवर टॉनिक बहुत से ऐसे हैं जो बर्ड शॉप से मिल जाते हैं, आप वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर तरीका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करो तो यहाँ पे आपको लीवर टॉनिक के अंदर जेटी बार मिल जाएगा जो कि लीवर टॉनिक है। जेटी बार सिरप जो है वो इतना महंगा नहीं है, वो आप लेके कबूतरों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे बर्ड्स की कि जो पीने वाले पानी है उसके अंदर आप जेटी बार सिरप के 1 से 2 ड्रॉप्स डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स को ये 3 चीज़ें आपने दिन में देनी है। सुबह शाम आपने फ्लैजिल सिरप और सेब के सिरके वाला पानी उठवाना है, और दिन के टाइम आप जेटी बार सिरप का 1 कतरा या 2 कतरा 2-3 cc पानी में डाल के उसको उठवा दो। तो ये 2 ट्रीटमेंट हो गए, उसको जो आपने कंटिन्यू रखना है। इसके साथ आपने क्या ट्रीटमेंट देना है कि हमारी कोशिश है कि हमारा ये बर्ड्स, अब ये बर्ड्स ने दिन ब दिन वीक होना है, दिन ब दिन कमज़ोर होना है, इसके अंदर नमकियात की कमी हो जानी है, पानी की कमी हो जानी है, और दिन ब दिन खुश्क होगा, सूख के ये मर जाएगा। तो हमने इसकी दूसरी सलाहियत को ठीक करना है। लिक्विड फीड से तो हमने गुजारा कर लिया, खाया पिया हजम होना शुरू हो गया, कबूतर बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें इसके साथ एनर्जी देनी है। एनर्जी के लिए क्या है, जो मैं पानी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको एक पानी बनाना है। हर कबूतर, हर वो कबूतर जो जिस्म कमज़ोर है उसका जिस्म सही करना है, आपने उसको वीकनेस से निकालना है। आपने 3 ml लाइजोविट सिरप जो कि ताकत का सिरप होता है, मल्टीविटामिन है, वो डाल देना है, और आपने 1 चम्मच उसके अंदर जो एक चाय की छोटी चम्मच होती है वो आपने ORS डाल देनी। इसको मिक्स कर लेना है। अगर तो मौसम गर्मियाँ हैं, जून जुलाई है, या मौसम गर्मियों का है, ठीक है, मौसम ज़्यादा हीट है, तो आप 1 चम्मच ग्लूकोज भी ऐड कर लो। ये जो पानी बनेगा, ये पानी उसको एनर्जी बूस्टर कह लो। ये एक एनर्जी बूस्टर जो कबूतर के वो एनर्जी मेंटेन रखेगा, नमकियात की कमी पूरा रखेगा, अंदर एनर्जी पैदा करेगा, डाउन होने नहीं देगा। ये पानी जो है आप दिन में कम से कम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दे दो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको डाइजेस्ट करेगा तो उसके अंदर वीकनेस पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है जो आप उस कबूतर को दे सकते हो। जब ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करोगे तो कम से कम आपने ये ट्रीटमेंट 10 से 15 दिन स्टार्ट करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, और ना ही ये प्रॉब्लम 1-2 दिन में पैदा होता है। पैदा होने में भी टाइम लगता है और ख़त्म होने में टाइम लगता है। ये कबूतर आपका इसी ट्रीटमेंट से चलते रहोगे 10 से 15 दिन में पाँव में खड़ा होगा। कभी कभी ये कबूतर 15 दिन में ठीक होने के बजाय 25-26 दिन भी ले लेगा, लेकिन आपने ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है। उस कबूतर को उस दाने से दूर रखना है जिस दाने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। ये नहीं कि वो दाना छोड़ के आप कोई और दाना यूज़ करो।
जब उसके में डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ गई तो वो किसी भी किस्म का दाना हजम नहीं करेगा। तो लिहाजा आपने उसको रोटी के बोरों पे ले आना है, ठीक है, ये चीज़ हजम हो जाती है, या लिक्विड फीड के ऊपर ले आना है, तो इंशाल्लाह ये कबूतर ठीक होगा। इसी तरह इन्हीं चीज़ों के ट्रीटमेंट से मैंने बहुत से बर्ड्स ठीक किए। मेरे पास अक्सर परिंदे ठीक होने आते भी हैं, तो मैंने इसी तरीके से ठीक करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम कबूतर ठीक होता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट बताने का मकसद ये था कि एक ऐसा इशू था जो अक्सर जो है ना मुझे फेस करना पड़ता है ट्रीटमेंट के दौरान, तो वो मैंने सोचा आपको एक वीडियो के फॉर्म में बता दूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो कि जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको पता हो कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो मेरी बताई हुई चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ों पे अमल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और ये सारी अथेंटिक चीज़ें और सारी बहुत बेनिफिट चीज़ें हैं। उम्मीद है आप सब दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।